मैं चाहता हूं कि पहले आपको दिल खुश करने वाला एक मजाक करूं। मेरे सामने एक छोटी सी मजाक है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? दो गधे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। दो गधे थे जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक गधा अंदर था जो कि मकान मालिक के लॉन के बाउंड्री के अंदर था, और एक गधा बाउंड्री के बाहर था। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और वो जो बाहर वाला गधा था वो कह रहे थे, यार मैंने अपना जो है आज मालिक का घर छोड़ दिया, मैं घर छोड़ के आ गया हूं। तो अंदर वाले गधे ने कहा, क्यों यार तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरा मालिक मुझे मारता रहता है, आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उसका घर तोड़ के, छलांग मार के, बाउंड्री तोड़ के चला आया हूं। इसलिए मैं आज बहुत सचमुच में आज़ाद महसूस कर रहा हूं, खुश महसूस कर रहा हूं। क्या तुम्हारा भी मालिक मारता है? तो उसने कहा, हाँ यार मारता तो मेरा भी मालिक है, तो तुम भी ना अपना घर छोड़ करके ये मालिक का घर छोड़ के चले आओ, हम लोग चलते हैं कहीं आज़ाद होके, बहुत खुशियां मनाएंगे। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने कहा, तुम क्यों नहीं कर सकते? बाहर वाले गधे ने पूछा। उसने, इसलिए क्यों, वो मुझे तो मारता ही है, साथ साथ में वो अपनी उसकी पास में एक बेटी उसे भी मारता है, और जब भी वो उसे मारता है तो मारते वक्त वो उससे कहता है कि देख सुधरी नहीं तो तेरी शादी एक दिन इस गधे से करा दूंगा। तो वो ये सोच करके उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन उसकी शादी उस गधे के साथ हो जाएगी। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन को खोलें और इस वचन के और इस मजाक के सुनने से थोड़ा सा गंभीरता से आप ध्यान लीजिए कि कुछ लोगों की आंखें, कुछ लोगों की उम्मीदें कहाँ लगी हैं? व्यर्थ चीज़ों पे लगी जिसका कोई भी उम्मीद पूरी नहीं होती, ना कोई सफलता मिलती, ना कोई उद्देश्य पूरा होता है। हम लोगों की आंखें दुनिया में लगी हैं, हम लोगों की आंखें संसार में लगी हैं। हमारा भरोसा संसार में है, उन चीज़ों पर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसके हम 13 से 21 पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 13 to 21 लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। फिर वो कहता है आगे, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो भी मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, ईश्वर से सहायता मांगें कि वो हमारी बुद्धि खोले और इस वचन का भेद हमें दे। सर्वशक्तिमान, जीवित और सच्चे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए। धन्यवाद, आपने अपने लोगों को इकट्ठा किया। जो नहीं आ सके उन पर तरस खा दिया कर, उनके बंधन तोड़ दे ताकि वो आजाद होकर तेरे घर आ सकें। जितने भी लोगों ने दान दशमन दिया, उन्हें आशीष दे, उनकी कमाइयों को आशीष दे, उनके भंडारों को भर, उनके अन्न जल पर आशीष दे, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनके हर अंग की रक्षा कर। प्रभु जी, आज अपने वचन से बातचीत करिए, अपने दास को इस्तेमाल कीजिए, पवित्र आत्मा का चलन कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, और हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया जोर से बोलती है, आमीन। अजी, जो हमने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, और वो हमने लूका उसका 12 अध्याय उसके 13 पद से 21 पदों तक पढ़ा है। यदि आपने नहीं ध्यान से पढ़ा तो जरूर अवश्य अपने घर में जाके पढ़िएगा। और इस स्टोरी को कोई हम पहली बार नहीं बता रहे हैं, आप खुद जानते हो, कई बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। हमने एक स्टोरी बताई, और वो एक स्टोरी में हम देखते हैं कि गधा जो अपनी एक सचमुच में एक ऐसी झूठी आशा पे अपनी उम्मीद लगाए बैठा है जो कि शायद पूरी कभी नहीं होगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं, इस दुनिया में आते हैं जबकि जानते हैं कि हम एक दिन जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम आज हैं कल टपक सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे रहते हैं जैसे शायद हम हमेशा के लिए रहेंगे। हम पैसा ऐसे कमाते हैं जैसे शायद हम जिंदगी भर खाएंगे, हम हमेशा रहेंगे। हम घर बनाते हैं ऐसा सोचते हैं कि बस अब हम यहीं रहेंगे। प्यारे मित्रों, हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हम जो कुछ भी रात दिन अपने शरीरों से काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सब कुछ हमको थकाती है, निराश करती है, हताश करती है। एक बात अच्छी तरीके से जान लो कि जब हम दुनिया की किसी भी चीजों को पाने के लिए अपने आप को रात दिन व्यस्त कर देते हैं तो हमारा जिंदगी सचमुच में थक जाता है। और हम लोग धन दौलत पर, पैसा पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। आज संसार में लोगों ने जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वास्तव में भूलकर धन दौलत को बहुत ज्यादा अपना ईश्वर माना है। लोगों को लगता है पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा जिंदगी का सबसे बड़ा आधार बन गया है। यहां तक कि नौकरी, यहां तक कि सेवकाई में भी लोग आते हैं अगर, तो वो भी पैसा पहले देखते हैं कि कितना पैसा कहां मिलेगा, क्या मुझे पैसा मिलेगा। सेवकाई में भी प्रभु यीशु मसीह ने साफ हमको शिक्षाएं दी हैं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर होना चाहिए, ना कि धन दौलत पर। प्रार्थना भी करो तो प्रार्थना में भी मत मांगो अपनी जो व्यक्तिगत चीजें हैं। वो ये कहता है कि अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में उन चीजों को मत मांगो, बल्कि वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर जानता है। वो कहता है अन्य जाति लोग इनकी खोज में रहते हैं क्योंकि उनके पास में परमेश्वर नहीं है। उनके पास कोई शांति नहीं, उनके पास कोई चैन नहीं, उनके पास विश्राम नहीं, उनके पास में सुख नहीं है। वे उन चीजों को ढूंढते हैं, वे सोचते हैं कि खाना खाने से आनंद मिलेगा, दुनिया की चीजों को खरीदने से उन्हें सुख मिलेगा, इसलिए वे उनके पीछे जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम लोगों को इन सब चीजों की, हम लोग इनके पीछे इतना ना भागें, क्योंकि आपको सुख, चैन और शांति, आराम की जो जरूरत है वो मैं दूंगा। वो कहता है कि भले मैं तुम्हें दवा दूं लेकिन चंगाई मैं दूंगा। हमारा भरोसा क्या होता है? कई बार दवा पे होता है, डॉक्टरों पर होता है, पर वो कहता है कि भले मैं दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें दूं लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूं। अजीजो, अगर हमारी आंखें संसार पर, दुनिया पे, दौलत पर, पैसे पे लगी है अगर, तो हम सचमुच में अविश्वासी हैं, हम अन्य जाति हैं, हम मसीह विश्वासी नहीं हैं। मेरे मित्रों, यहां पर एक वास्तव में एक व्यक्ति है जो सोचता है कि जिंदगी में जो जान है, जो सांस है, वो दौलत से, पैसा से और कपड़ों से और मकान से और रोटी से होगा। यहां पर एक वो व्यक्ति है जो उसके पास में धन दौलत बहुत है, उसके पास में पैसा बहुत है, अनाज बहुत है, और वो अपने छोटे गोदामों को तोड़ करके, यहां तक कि वो ये कहता है कि मैं इन सबको तोड़ करके बड़े बनाऊंगा, जिसमें अपना राशन पानी सब कुछ भर दूंगा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, तू खूब चैन से खा पी, क्योंकि तेरे लिए बरसों के लिए मेरे पास में भोजन की व्यवस्था है। प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, और उसी वक्त वो कहते हैं, मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर तू क्या करेगा इन सब चीजों का। मेरे मित्रों, जब जान ही नहीं रहेगी तो हम जहान में रह करके क्या करेंगे। कहते हैं जान है तो जहान है। कुछ लोग जो हैं वो सचमुच में जहान के पीछे पड़े पर जान के पीछे नहीं पड़े। हमें और आपको जानने की जरूरत है कि जान हमारी इंपॉर्टेंट है या जहान इंपॉर्टेंट है। हम एक सचमुच में एक पिछले दिनों में गाना कवाली गाते थे, और वो ये है कि जमाना ना जाने कहां जा रहा है, चिरागे रूहानी बुझा जा रहा है। आज इंसान जमाने के पीछे भाग रहा है, जमाने की चीजों के पीछे भाग रहा है, संसार की भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से बाइबल कहती है आत्मिक रूहानी बुझ गए। जो अंदर का एक जो खुशी होती है, अंदर का जो आनंद होता है, अंदर का जो एक उजाला होता है, वो बुझा हुआ है। हम क्या करते हैं कि संसार की चीजों के पीछे, संसार के लोगों के पीछे भाग रहे हैं, और हम भागते असंतुष्ट रह जाते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ कमा के और बैंक बैलेंस करने के बावजूद भी जब आप मरते हो तो आप कीड़े मकोड़े टाइम नहीं है परमेश्वर की बात को समझने और सुनने के लिए। आपका बॉडी बनाया गया कि आप सचमुच में दिन में काम करें और रात में आराम करें। उसने ऐसा हमें बनाया है कि हम 6 दिन काम करें, 7वें दिन उसके घर विश्राम करें। उसने हमें ऐसे बनाया है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर एक वास्तव में ऐसा शरीर है जिसको आराम की जरूरत है। लेकिन हे मेरे मित्रों, आप काम करते हो इतना और बिस्तर पे भी सो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपना बिस्तर नहीं बनाया, आप खूब बिस्तर पे सोने का प्रयास करते हो, लेकिन आप परमेश्वर के बिना सो नहीं पाते हो, आप परमेश्वर के बिना आराम नहीं कर पाते हो, आप परमेश्वर के बिना आप चैन नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास में कभी कभी टाइम नहीं रहता इतना कि आप उसके चरणों में बैठ सको। आप संडे मिस कर देते हो, आप चर्च को मिस कर देते हो, आप इधर से उधर भाग रहे हो। संडे वाले दिन काम करने का प्रयास करते हो, आज वहां पर काम करते हो, आज इधर काम करते हो। इतना काम कि आप अपनी जिंदगी से हताश निराश हो जाते हो, आप दुखी लगते हो, आप परेशान लगते हो।
एक मेट्रो सिटी के ऊपर एक सिटी में बहुत ब्रिजेस होते हैं, बहुत पुल्स होते हैं, और वो ब्रिज के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर दो चिड़ियां बैठी हुई थी, और वो दो चिड़ियां बैठे हुए देख रही थी ब्रिज के नीचे गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। वो इतना ही पोर्शन देख पा रहे थे ऊपर से। तो छोटी चिड़िया ने बड़ी चिड़िया से कहा कि भैया ये बताओ कि ये जो लोग हैं इधर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा पता है ये लोग भटके हुए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, इसलिए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रात दिन कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे पास परमेश्वर है, हमें भटकने की जरूरत नहीं, हम इत्मीनान से चैन से बैठे हुए हैं। अजी जो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम इत्मीनान से बैठकर चैन से परमेश्वर के घर में बैठेंगे और हमें घबराने और डरने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहुत लोग चिंता करते हैं, रोटी कपड़ा मकान दुनिया की चीजों पर अपना घर बनाने में लगे। कोई बहुत बढ़िया घर बनाने में डटा है, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी लेने में डटा है, कोई लोग बहुत बढ़िया कपड़े बनाने में डटे हैं, कोई लोग जो है अपना बहुत कुछ करने में लगे, रात दिन सपना सजाते हैं, इसी पृथ्वी पर रहने की सोचते रहते हैं और पृथ्वी की चीजों को बनाने में लगे रहते हैं। जी जो अच्छी तरीके से जान लो, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर थोड़े दिन का है और वो कभी भी यहां से जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह कि क्या मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्या मेरी आत्मा बची हुई है, क्या मेरा आत्मा उद्धार पाया हुआ है। आज मैं अगर इस दुनिया को छोड़ता हूं तो क्या परमेश्वर स्वीकार करेगा, क्या स्वर्ग स्वीकार करेगा, क्या मेरा उद्धार हुआ है, क्या मेरा नया जन्म हुआ है, क्या मेरी आत्मा बची है। जी जो कभी हम इन सब बातों को सोचते नहीं हैं। शायद हम ये सोचते होंगे कि हम तो ईसाई हैं, हम तो खानदानी ईसाई हैं, बचपन से जानते हैं बाइबल को, परमेश्वर के वचन को, लेकिन शायद हम अनभिज्ञ होंगे कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं नहीं, हमारा नया जन्म हुआ है नहीं। बाइबल कहती है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। इस दुनिया में आप कोई भी धर्म में पैदा हो सकते हो, लेकिन अगर नया जन्म नहीं पाया तो आप कभी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हो। अजीजों, हमारी आत्मा महत्वपूर्ण है। जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली थी आदम हव्वा के गुनाह के द्वारा हमारी आत्मा मर गई, जिसको मसीह यीशु इस दुनिया में जिलाने के लिए आए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें जिंदगी देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपनी कीमत चुकाई और अपनी जान दी, इसलिए वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आए। बाइबल कहती है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। जो लोग उद्धार को नहीं जानते, जो लोग मुक्ति को नहीं जानते, ना उनको मिली है, ऐसे लोग भटके हुए हैं। जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को जीवन नहीं दिए, यीशु के पीछे नहीं चलते, वे भटके हुए हैं। हमारा जीवन भटका हुआ हो सकता है। आज संसार में बहुत से लोग भटके हैं, आपके पड़ोसी भटके हैं, आपके रिश्तेदार भटके हैं, आपके परिवार के लोग भटके हैं। उन लोगों को यीशु की जरूरत है। बाइबल कहती है कि यीशु आए हैं उनको ढूंढने और उनको वास्तव में बचाने के लिए। अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें मार्ग दिखाता है। बाइबल कहती है मार्ग मैं हूं, यीशु ने कहा। उसने कहा जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं। यीशु मसीह के पास में जीवन है, यीशु मसीह के पास सत्य है, उसके पास सच्चाई है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर के उस कीमती वचन को सुन रहे हैं जिसको यीशु मसीह ने स्वयं कहा। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मेरे मित्रों, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरी आंखें परमेश्वर पर लगी हैं, तो बाइबल कहती है कि हम धन्य हैं, हम वास्तव में आशीष में हैं। वो कहते हैं धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना है, या हमने अपनी नौकरी को, या अपने बिजनेस को, या हमने पैसे को, या हमने अपने घर को, या हमने परिवार को, या हमने अपने इंसान को, या हमने बॉस को, या हमने किसी भी अध्यापक को, या अपने किसी भी इंसान को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को आधार माना हो। बाइबल कहती है अगर हमारा आधार परमेश्वर नहीं है तो हम वास्तव में गिर जाएंगे। अगर हम अपने परमेश्वर पर, अपने सच्चे जीवित परमेश्वर को हमने अपनी जिंदगी का आधार माना हो, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया जाता है। और वो नदी के किनारे लगाने का मतलब यह है कि उसे हमेशा पानी मिलेगा और वो हरा भरा रहेगा और वो फलेगा फूलेगा। अजी जो हमारा जिंदगी परमेश्वर के बिना फूल नहीं सकती, बन नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आज हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसा है, दुनिया के साथ कैसा कनेक्शन है। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रही तब तुम बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे। आज बहुत से लोग वास्तव में चर्च में भी आते हैं और बहुत से लोग बाइबल भी लेते हैं, बाइबल पढ़ते भी होंगे, बहुत से लोग बपतिस्मा भी लिए होंगे, बहुत से लोग बहुत गारंटी भर सकते हैं कि वो बहुत अच्छे ईसाई मसीह विश्वासी हैं, लेकिन कितना कनेक्शन मेरे जीवन में है। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का कनेक्शन। अगर हमारे जीवन में बिजली का कनेक्शन घर में ठीक नहीं है तो बिजली लुप लुप करेगी, रोशनी जलेगी नहीं और फिर अंधेरा होगा।
आज बहुत से मसीहों के जीवन में अंधेरा है, उजाला नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, वे परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते नहीं हैं, परमेश्वर का जो वचन कहता है वो उसके खिलाफ चलते हैं। वे तरह तरह के अपराध का जीवन जीते हैं, जानते हैं नशा पीना गलत है, जानते हैं बीड़ी पीना गलत है, जानते हैं कि सिगरेट पीना गलत फिर भी पीते हैं, जानते हैं गाली देना गलत है फिर भी देते हैं, जानते हैं कि चोरी करना गलत है फिर भी करते हैं, जानते हैं झगड़ा करना गलत है, जलन करना, कपट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, तमाम प्रकार के गलत काम, व्यभिचार, बुराई करना, गंदे काम, लुचपन, हमेशा आप बाइबल को उठा के देखो इन सब चीजों के खिलाफ प्रभु है। और उन सारे कामों को अगर हम कर रहे हैं तो उसका रीजन यह है कि हमारे जीवन में अंधेरा है। बाइबल कहती है, हमारे भारतीय संस्कृति भी कहती है कि अंधकार को पाप कहा गया है, पाप को अंधकार कहा गया है। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम अंधकार में हैं और अंधकार की वजह से हम भटक रहे हैं, हम ठोकर खा रहे हैं, हम चोटें खा रहे हैं, हम जख्मी हो रहे हैं, हम वास्तव में दर्द और तकलीफ से पीड़ित हैं और हम उदास रहते हैं, हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम जख्मी हैं। आज क्यों हम जख्मी, हम क्यों दुखी रहते हैं, आज हम क्यों परेशान रहते हैं, आज हम क्यों निराश रहते हैं, आज क्यों दुखी रहते हैं, हमसे कोई खुश क्यों नहीं रहता, आज हमारे चारों तरफ खुशियां पाने क्यों लोग क्यों नहीं पाते, हमसे आनंदित क्यों नहीं होते, हमारे संग क्यों नहीं चलते, हमारे पीछे चलते क्यों नहीं, हमारे फॉलो क्यों नहीं करता कोई, हमारे द्वारा यीशु मसीह में क्यों नहीं लोग आते, हमारे द्वारा क्यों नहीं लोग उद्धार पाते, हमारे द्वारा क्यों नहीं उस जीवन और शांति के परमेश्वर को पाते, हम अकेले क्यों चल रहे हैं, हम क्यों अकेले अपने आप को खुश रखे हुए जबकि हम खुश नहीं हैं। अजीजों, अपने जीवन को जांचो, परखो, देखो, क्या मेरा जीवन सचमुच में परमेश्वर के योग है, क्या मेरा जीवन वास्तव में एक आनंदित जीवन है, क्या मेरा जीवन एक खुशमय जीवन है, क्या मैं लोगों को सचमुच में प्रभु के प्रति, उसके प्यार के प्रति मैं खींच लेता हूं, क्या लोग मेरे पीछे चलते हैं, क्या वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्या लोग कहते हैं कि आप किसको जानते हो, किसको मानते हो, किसकी आराधना करते हो, क्या लोग आपके पीछे आकर यीशु को जान जाते हैं। मेरे मित्रों, हमारा रवैया कई बार ऐसा है, हाय तौबा मचाने वाला, कलेश मचाने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, बुरी बुरी आदतों के हम शिकार हो चुके हैं और उसकी वजह से लोग हमसे कतराते हैं, इसकी वजह से लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर नहीं, वो जानते हैं कि आपके अंदर उजाला नहीं, वो जानते हैं कि आपके अंदर ऐसी चीजें नहीं जिसकी वजह से हम आपके पास आए। आपसे जब मिलते हैं तो आप सचमुच अपना रवैया वो दिखाते हो, उससे लोग चले जाते हैं। हमारा जीवन कई बार इस प्रकार से है कि हम लोगों को लेके नहीं चलते। आज कारें बहुत ढेर सारी हो गई विश्वासियों के पास, लेकिन वो हमेशा हमने देखा अकेले चलते हैं। संडे वाले दिन वो अकेले आते हैं, उनके पास कोई भी दो चार ऐसे विश्वासी या ऐसे मित्र नहीं है जो उनसे प्यार करते हो और उनकी गाड़ियों में बैठ के आते हो। इतनी बड़ी गाड़ी ले ली लेकिन वो अकेले आते हैं, उनके पास में कोई नहीं मित्र, पड़ोसी, परिवार के लोग जो उनके संग भर कर आए। क्या कारण है कि आपके जीवन से लोग खुश नहीं होते और आपसे प्रभावित नहीं होते? क्या कारण है कि आपके शरीरों में और आपके जीवन को कांटे लगे, लोग आपसे कतराते हैं? मेरे मित्रों, यदि मेरे जीवन में फूल है तो लोग मेरे पास आएंगे, यदि मेरे जीवन में मधु है तो मेरे पास आएंगे। और बाइबल कहती है दुनिया का सबसे बड़ा शारोन का गुलाब यीशु मसीह है, अगर वो मेरे जीवन में होगा तो लोग सचमुच में मेरे पास आएंगे। बाइबल कहती है दुनिया का सबसे बड़ा मधु यीशु है, अगर वो मेरे अंदर है तो दुनिया के सारे लोग मधु के पास आएंगे। कौन है आपके जीवन में जो अंदर बसा हुआ है, जिसके वजह से लोग आपके संग नहीं रहते और आपसे दूर चले जाते हैं? कौन से कांटे हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से लोग चले जाते हैं? जांचो और परखो और देखो मेरे अंदर क्या भरा है, मेरे जीवन में क्या भरा है, कैसा मेरा जीवन है, किस प्रकार का जीवन है। मेरी जिंदगी तो कई बार चिंता में जिंदगी है। मसीह यीशु को जानने के बावजूद भी, सच्चे परमेश्वर को जानने के बावजूद भी मैं चिंता करता हूं, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, एक पल की रोटी खाने के लिए मैं इधर उधर भागता रहता हूं। बड़ा अफसोस होता है। क्या है हमारा जीवन? भागते रहेंगे आज इधर उधर। क्या किया है हमने अब तक? स्थायी होकर के क्यों नहीं रहते? जीवन को क्यों नहीं बनाते? जीवन को ठीक क्यों नहीं करते? वो वक्त आ चुका है। वो रोटी और कपड़ा और मकान और दुनिया की चीजों के पास भाग रहे हैं। बाइबल कहती है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुमने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, तुमने अगर सच्चे जीवित परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अगर हम परमेश्वर को अपना आधार बना लेंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो हमें इंसानों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें किसी संस्थाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें सचमुच में किसी भी बॉस के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलेंगे और मेरा परमेश्वर मेरी सब कुछ मेरी मदद करेगा और वो मुझे ऐसा हरा भरा करेगा कि मेरे जीवन में फल आएंगे, और मेरे जीवन में फल आएंगे तो लोग उससे आशीषित होंगे। क्या मेरा जीवन आज आशीषित है? बाइबल कहती है यीशु मसीह दुनिया में आए आशीष देने, और इतनी की बहुतायत की आशीष देने आए। केवल आशीष मैं रोटी खा रहा हूं ये आशीष नहीं है, केवल मैं पी रहा हूं वो आशीष नहीं है, केवल मैं जी रहा हूं वो आशीष नहीं है। आशीष तब है कि मैं भी खाऊं और मैं दूसरों को खिलाऊं। आशीष तब है जब मैं भी पीऊं तो दूसरों को भी पिलाऊं। आशीष तब है जब मैं भी जी रहा हूं दूसरों को भी जिलाऊं। मेरी जिंदगी कितनी कहां तक पहुंची, आज जांचने का वक्त आ गया है। आज अपनी जिंदगी को जांच के देखो, आज अपने हृदय को खोल के देखो।
क्या मेरी टेस्टमनी है, क्या मेरी लाइफ है, क्या मेरी गवाही, कितनी जिंदगियां मैंने बचाई हैं, कितने लोगों को मैंने भोजन दिया है, कितने लोगों को मैंने पानी दिया है। मेरे मित्रों, कुछ लोग वास्तव में खाने में बहुत आगे, खिलाने में बहुत पीछे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बस लेने वाले बने। बाइबल कहती है लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। एक आशीष में ट्री, एक आशीष में पेड़, एक आशीष में व्यक्ति वही है जो खिलाना जानता है, जो देना जानता है। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। और बाइबल कहती है जो देगा उसे दिया जाएगा। कैसे आपका जीवन जो देने वाला नहीं है, वो रीजन ये है कि आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, आपका आधार परमेश्वर नहीं है, आपका आधार पेट है, आपका आधार भोजन है, आपका आधार पैसा है, जिसके पीछे आप भागते हो भागते हो भागते हो, और जिंदगी आपकी हताश है, निराश है। और आप ऐसी ऐसी जगह जाते हो जहां आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप निराश, हताश, दुखी रहते हो। अजी जो आज परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है, और हमारा परमेश्वर कहता है हमारा भरोसा किधर है, हमारी आशा किस पर है। आज दुनिया के लोग रोटी कपड़ा मकान की धुन में रहते हैं, रात दिन बिजी रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, भटकते रहते हैं, दुखी रहते हैं। यही कारण है यीशु मसीह इस दुनिया में आए, भीड़ को देखकर वो तरस से भर गए, आंसू से भर गए। भीड़ भटक रही है, निराश है, दुखी है, और उसने कहा ये लोग वो लोग हैं जिनके पास में सचमुच में चरवाहा नहीं, ये भटके हुए लोग हैं जिनके पास कोई अगुआ नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के धन्यवाद करें जिसने आपको अपने इकलौते बेटे को भेजा। इकलौते बेटे ने कलीसिया का निर्माण किया। धन्यवाद करें कि आपको एक कलीसिया मिली है। धन्यवाद करें कलीसियाओं में पास्टरों को रखा गया है। मेरे मित्रों, मुझे और आपको जानकारी होनी चाहिए, मुझे और आपको पहचान होनी चाहिए कहां पर मुझे जाना है, किधर जाना है, कहां पर मुझे सचमुच में परमेश्वर का वचन मिलेगा। मेरे मित्रों, कहां पर मेरा चरवाहा मुझे अगुवाई करेगा। बाइबल कहती है मत्ती उसका 6 अध्याय के 33 पद में कि सबसे पहले परमेश्वर को खोजो, सबसे पहले तुम परमेश्वर को मानो, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज को खोजो, दुनिया की चीजों को मत खोजो, दुनिया के लोगों को मत खोजो। वो कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर का राज और परमेश्वर को खोजो। वो कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को बचाओ, परमेश्वर से मिलाओ। मेरी आत्मा तभी बच सकती है, मेरे प्राण तभी बच सकते हैं जब मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन दूंगा, जब मैं उसको अपना जीवन दे दूंगा, जब मैं उसे बसा लूंगा, जब मैं उस पर निर्भर हो जाऊंगा, जब वो मेरी जिंदगी बन जाएगी, जब वो मेरी रोटी बन जाएगी। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाओ। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं, मुझे पियो। उसने कहा मैं हूं तुम्हारी रोटी, मैं हूं तुम्हारा जीवन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनिया की चीजों के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं, और उनके पीछे भाग जाते हैं। वो उस मूर्ख को देखो जो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत मेरे पास राशन पानी, खा पी चैन से रहे। वो यीशु ने, परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, आज और इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। अजी जो हमारी आत्मा अगर नहीं बची हुई है, दुनिया की सारी चीज आप हासिल कर लो, मरने के बाद आपको नरक ही मिलेगी, और उस नरक में आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। नरक बड़ी भयंकर है। बाइबल कहती है पाप करने वाले नरक जाएंगे। बाइबल कहती है कि अगर हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो नरक जाएंगे, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो नरक जाएंगे, अगर हमने अपने परमेश्वर को आधार नहीं माना तो हम नरक जाएंगे। हमारी आत्मा मरी हुई है, निराश है, दुखी है, हताश है। यही हमारी पहचान है कि हमारे पीछे कोई चलता नहीं, हम मसीह नहीं बना पाते, हम लोगों को प्रभु में नहीं ला पाते। आप कितने बड़े भी आप खानदानी क्यों, ईसाई क्यों ना हो, मसीह क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, अगर आपके द्वारा आत्मा नहीं बच रही है, आपके द्वारा लोग प्रभु में नहीं आ रहे हैं, जीवन आपका सचमुच में गड़बड़ है, डगमग है, आपका जीवन भटका है, आप अंधकार में चल रहे हो अगर आपके द्वारा मसीह में लोग नहीं आ रहे हैं। आज जांच के देखो, अपने दिल को हिला के देखो अजीजो। मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि अगर आपने आत्मा नहीं बचाई है तो आप नरक जा रहे हो। भले चाहे आप यीशु का नाम जपते रहो, यीशु भी उस दिन कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो तुम कहोगे नहीं प्रभु मैंने तो संडे आराधना अटेंड की, प्रभु कहेंगे सॉरी जानता नहीं। आप कहोगे नहीं मैंने तो दान दशमांश दिया, प्रभु कहेंगे सॉरी हम नहीं जानते। आप कहेंगे अरे हमने तो आपके नाम से दुआएं करी, प्रभु कहेंगे हम नहीं जानते। आप कहेंगे हमने चमत्कार किए, प्रभु कहेंगे हम ये भी नहीं जानते, हम जानते ही नहीं तुम हो कौन। अगर तुम मेरी संतान होते तो मेरे संतान ज्योति के समान चमकते, अंधकार में लोगों को रोशनी देते, भटके हुओं को मेरे पास लाते। आज तुम ऊपर आ गए लेकिन क्या लाए मेरे लिए। आप कहेंगे मैंने घर बनाया, प्रभु कहते हैं सॉरी वो घर यहां नहीं आता। आप कहेंगे सोना चांदी, प्रभु कहते हैं यहां कुछ नहीं आता। आप कहेंगे मैंने गाड़ियां खरीदी, प्रभु का यहां कुछ नहीं आता, सब कुछ दुनिया में रह जाता, वही मिट जाता है। अगर आप ऊपर आए हो तो आत्माओं को लेकर आओ। मेरे मित्रों, अगर क्या मेरे द्वारा सचमुच में आशीषें आई हैं लोगों के जीवनों में, महत्वपूर्ण बात यह है आज हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले अपनी आत्मा बचाओ, सबसे पहले प्रभु में हो जाओ, सबसे पहले संसार का सृष्टिकर्ता जो हमारे जिंदगी में सब कुछ दे सकता है उसको अपना आधार मान लो, उसको अपना जीवन मान लो, उस पर निर्भर हो जाओ, उस पर भरोसा करो, उसके पीछे चलो, उसकी आज्ञा मानो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। आप परमेश्वर से पहले प्यार करो, संसार से प्यार मत करो। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करते हैं वो मुझसे बैर करते हैं। अगर आपको संसार में किसी इंसान से प्यार है तो आप परमेश्वर से बैर करते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं करते,
या नहीं कर सकते। आपको वास्तव में आपको इस संसार के लोगों से भी प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, पर मैं आपको सांसारिकता के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको दुनियावी जीवन के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको मौज मस्ती के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं जिसके बिना आप जी नहीं सकते। आपको उसी में मजा आता है। आप चर्च छोड़ देते हो, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, आप जो है वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना छोड़ देते हो, आप वास्तव में आराधना करना छोड़ देते हो, आप आत्माएं बचाना छोड़ देते हो, प्रचार करना बंद कर देते हो। ये सब चीजें करना ही वास्तव में परमेश्वर से दूर होना है और संसार से प्यार करना है, चौड़े मार्ग में जाना है। बाइबल कहती है सकरे मार्ग से प्रवेश करो, वो कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। यीशु मसीह दुनिया में आए चेतावनी देने। उसने कहा कि आपको चौड़ा मार्ग छोड़ना है। जिस चौड़े मार्ग में आप जा रहे हो वहां लक छल्लक है, वहां पर खूब जो है खाना पीना, भोजन पानी और दुनिया के सारे ऐशोराम और सब कुछ गलत सलत होते हैं, और वहां पैसा बहुत चाहिए आपके लिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा आपको दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, और उसके लिए आपको गलत सलत काम का जीवन होगा। रात दिन बिजी होगे, आप बहुत नौकरी करोगे, ओवर टाइम करोगे, नाइट में काम करोगे, आप थक जाओगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, आपके अंदरूनी जीवन दुखी होगा, आपके अंदरूनी जीवन में खुशियां नहीं होंगी, आराम नहीं होगा, इसलिए आपके चेहरे भी उदास दुखी रहेंगे। आप जिससे भी मिलोगे उससे भी परेशानी होगी, घर में जो है लड़ाई झगड़ा होगी, बीवी खुश नहीं होगी, ओ पति खुश नहीं होगा, बच्चे खुश नहीं होंगे, परिवार के लोग खुश नहीं होंगे, निराश होंगे, हमेशा बंटवारा लड़ाई झगड़ा का चक्कर चलेगा। ओ बाप जो है बहू सास को मारेगी और सास बहू को, और बहू सास को, और बेटा बाप को, और बाप बेटे को, इस तरीके से भाई भाई एक गज जमीन की खातिर लोग एक दूसरे को सचमुच में मारेंगे, पुलिस केस कोर्ट केस करेंगे। हमारे भारत देश के अंदर कितने कोर्ट केस, कितने पुलिस केस होते हैं। हर दिन अखबार उठा के देखो, आए दिन हाय तौबा लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे दुनिया में तो होते ही, आजकल ईसाइयों मसीहों में भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सचमुच में अपने जीवन को प्रभु को नहीं दे रहे हैं, अपने प्रभु को अपना जीवन का आधार नहीं मान रहे हैं। मैंने अपने आपसे पहले ही कहा था, परमेश्वर का वचन ताबड़तोड़ मचाएगा, दिल को हिलाएगा। इसलिए मेरे मित्रों अपने हृदय को तैयार करो। परमेश्वर जानता है आपका जीवन कैसा है। जब आप यहां से निकलते हो तो क्या करते हो, आप कैसे पेश आते हो अपने घर से, अपने लोगों के साथ, किस तरीके से भाषा बोलते हो, किस तरीके की गालियां देते हो। हमारी टेस्ट मनी, हमारी गवाही, हमारी चाल चलन, हमारी पहचान बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कोई हम पर दोष ना लगाए, दुनिया पर हम पे दोष ना लगा सके, बल्कि वो हमारे जीवन में मसीह यीशु को देख सके। अजी जो हम अपने आप को पहचाने, संसार का सृष्टिकर्ता सब कुछ आपको दे सकता है। उसने कहा है बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आ जाओ, अपना जीवन मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो हारते रहोगे। आप सोच रहे हो कि मैं नशा छोड़ दूंगा एक दिन, आप सोच रहे गाली छोड़ दूंगा एक दिन, आप अपने तरफ से नहीं छोड़ सकते। जब तक आप उस कुम्हार को, अपने मिट्टी को सरेंडर नहीं करोगे। कोई बात नहीं, आप किसी प्रकार के टेढ़े कब बन गए कोई चिंता नहीं, लेकिन वो मिट्टी फिर भी तोड़ ताड़ के कुचल के फिर से वो आपको कुम्हार बना सकता है, यदि आप अपना जीवन उसे देंगे। कई बार हम अपने आप में फंसे रहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अच्छा भी कह देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई आत्मिक फल नहीं, हमारे जीवन में कोई मसीहत नहीं, हमारे जीवन में कोई मसीह का प्यार नहीं, हमारे जीवन में कोई मसीह का प्रचार नहीं, हमारे जीवन में कोई मसीह का संदेश नहीं, कोई हमारे पीछे नहीं आता चर्च में, कोई प्रभु को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं मानता? क्योंकि मसीह नहीं अंदर। बाइबल कहती जांचो अपने आप को, कहीं निकम्मे ना निकलो मसीह यीशु अगर नहीं है तो। मेरे मित्रों सकरा मार्ग है वो जो जीवन को ले जाएगा, चौड़ा वो मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाएगा। दुनिया के हाव भाव, हवा ढाबा की तरफ आप भाग रहे हो, चौड़े रास्ते में भाग रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हो। आप सोच रहे हाँ ये बड़ी बिल्डिंग कुछ कर देगी मेरे लिए। अरे वो आप जानते हो क्या कर देगी? आप सचमुच में अपने आप को पहचानो, कहां जीवन है, कहां मार्ग है, कहां जीवन है, कहां जल है, कहां रोटी है। मेरे मित्रों परमेश्वर को पहचानो। यीशु कहता है मैं हूं मार्ग, मैं हूं द्वार, जो कोई भी मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। दुनिया के चारा के पीछे मत भागो, मसीह यीशु के पास आओ जो आपको चारा देगा। अजीजो अपने जीवन को मसीह यीशु को दे दो, मसीह यीशु को अपना जीवन दे दो, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बाइबल के सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरे मित्रों मुझे और आपको सत्य जानने की जरूरत है, और सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह मुझे माफ कर सकते हैं, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर सकते हैं, यीशु मसीह मुझे जीवन दे सकते हैं, यीशु मसीह मुझे खुशियां दे सकते हैं, यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर मधु डाल सकते हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर सचमुच में जीवन का जल डाल देंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर जीवन का जल ऐसे तुम्हें दूंगा कि तुम्हारे द्वारा नदियां बह निकलेंगी। सोचो, आज जमाने में जल की जरूरत है, आज जमाने में जीवन की रोटी की जरूरत है, और वो आपको सब कुछ दे सकता है और लोग तृप्त हो सकते हैं। आज परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, 2-3 दिन हो गए, और जब विदाई का समय आया तो यीशु ने कहा इन्हें भेजो। तो चेलों ने बल्कि कहा यीशु इन्हें भेजो, नहीं तो रात हो जाएगी, और ये 2-3 दिन से हमारे साथ इन्होंने कुछ खाया नहीं है, अभी जल्दी भेज दोगे तो रास्ते में खाना पीना खा के जा सकते हैं अपने अपने घरों में, नहीं थक के चूर हो जाएंगे। यीशु मसीह ने मुड़कर कहा तुम ही लोगों को खाना खिलाओ। चेलों की हवा खराब हुई ये सोच करके कि यीशु क्या कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पर हैं और हम लोग बहुत जंगल में हैं और शहर से दूर हैं, हम कहाँ भोजन खिलाएंगे।
लेकिन बाइबल कहती है उनके बीच में एक लड़का था, वो खड़ा होकर के कहता है मेरे पास पे 5 रोटी और 2 मछली हैं। लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाई, लेकिन यीशु ने उसकी तारीफ की और कहा कलीसिया में ऐसे लोग चाहिए जिनके पास मेरा वचन है, मेरी रोटी है, भले उनके पास 5 रोटी क्यों ना हो, भले उनके पास 2 मछली क्यों ना हो, लेकिन वे हजारों को खिला सकते हैं। अजीजों, अगर मेरे पास आज यीशु मसीह की रोटी है और यीशु मसीह की मछली है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हजारों लोगों को खिला सकते हो। क्या आज वास्तव में आपके द्वारा हजारों लोग यीशु मसीह को जान पाए? क्या आज यीशु मसीह को जान पाए? क्या यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए? क्या वो सुख चैन को पा पाए, या ऐसे ही अपना जिंदगी बस धरती के बोझ बनकर काट रहे हो और अपने शरीरों को बढ़ाने में लगे हो, जबकि आपका शरीर इस दिन को छोड़ के चली जाएगी। अजीजों, कितना भी चमकाओ, कितना भी लगाओ, कितना भी रुपया इस पर इन्वेस्ट करो, सारा कुछ व्यर्थ चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। आपके शरीर से, आपके धन दौलत से, आपके घर से, आपकी कारों से, आपके बंगलों से कुछ भी काम नहीं आएगा, सब कुछ यहीं कहीं धरा रह जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सचमुच में आपके जीवन से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है। मेरे मित्रों, मैं 4 बातें आपके लिए आज समर्पित जीवन के बारे में बोलूंगा। आज आपको अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। मेरे परमेश्वर चाहते कि मेरे पास आओ और मुझे अपना जीवन को समर्पण कर दो। आज प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के जीवन में वे आशीषें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया है। आपने सुना तो है, बाइबल कहती है वचन को सुनने वाले तो बहुत हैं, परंतु वचन पर चलने वाले नहीं है। बाइबल कहती है कि सचमुच में जो वचन को सुनता और उसका पालन करता है वो धन्य है। लिखा है कि मूर्ख ने अपना घर बनाया बालू पर, आंधी तूफान आए, टकराई और वो घर गिर गया, पर बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधी तूफान आए, वो घर गिरा नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यीशु ये कहते हैं कि जो वचन को सुनता और उसका पालन करता, उसका घर सदा स्थिर रहेगा, वरना दूसरे का घर गिर जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। क्या हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं? हमने क्या अपने परमेश्वर को अपना आधार माना है? उसके पास ना केवल आए बल्कि अपना जीवन समर्पित कर दें। विश्वास के साथ चलना होगा। दुनिया के लोग दौलत से चलते हैं, पैसे से चलते हैं, इंश्योरेंस से चलते हैं। आज सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, आज वो जीवन बीमा कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराते हैं, हर चीज में वो इंश्योर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है उनकी। लेकिन अजीब, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग सचमुच में मसीह यीशु में हैं, उन्हें दुनिया के किसी भी धन दौलत, पैसा और सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा इंश्योरेंस है, वही हमारी जिंदगी का आधार है, वही हमारा सब कुछ है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहते हैं। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास से चलना चाहिए। बाइबल कहती है कि वो सचमुच में परमेश्वर हमें दूर से ही जान लेता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। हम लोग वास्तव में कह सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर विश्वास है, परंतु सच्चा विश्वास हमारे अंदर है वो परमेश्वर जानता है। और अगर हमारे अंदर सच्चा विश्वास है तो हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हम परमेश्वर की बात पहले मानेंगे, हम परमेश्वर का काम पहले करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा पहले पूरी करेंगे। हम अपनी इच्छा पूरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। हम हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में रहे, उसकी दुआ लंबी चौड़ी बार बार रटते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते, जिसमें लिखा हुआ है तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो तेरी इच्छा पूरी करते हैं नहीं, बल्कि अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अजीजो, अगर हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कभी नहीं कर सकते। हमारे जीवन का मकसद हो कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अजीजो, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 37 अध्याय में अगर हम आते हैं तो मुझे कुछ 4 बातें वहां से बतानी है, जिसके लिए आपको सचमुच में समझना जरूरी है। अगर हम वास्तव में मसीह यीशु पर निर्भर हैं तो हमारा जीवन इस बात को बताएगा कि कैसा हमारा जीवन है। 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं। उस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने पे। पर मैं पढ़ देता हूं तेजी में। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में ढाम ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रहे, धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोल जिसके काम सफल होते हैं, वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना भाएगा, परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु यहोवा प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। आपने ये पद पढ़े, बहुत तेजी में मैंने पढ़े, बहुत समझदारी से आपने शायद ना पढ़े हो, आप अपने घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन सच्चाई यही है। क्या सच्चाई यहां पर है?
यहां सच्चाई यह है कि पहली चीज, जब हम परमेश्वर को समझ अपना जीवन सौंप देंगे, अगर परमेश्वर पर हम भरोसा करेंगे, जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, बिना परमेश्वर को सौंपे, बिना परमेश्वर को दिए जीवन हमारा बदलेगा नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब तक हम परमेश्वर के भवन में हम रोपे ना जाएं, जब तक एक पेड़ कहीं भी लगाया ना जाए, वो बढ़ेगा नहीं। हम परमेश्वर के घर में नहीं लगाए जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं लगाए जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के भक्तों के बीच में नहीं लगाए जाएंगे, बार बार याद रखो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल भी कहती है अकेले मनुष्य का रहना अच्छा नहीं है। कई बार लोग अपने घर में अकेले रहते हैं, वे दुनिया में रहते, परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं रहते, परमेश्वर के घर में नहीं रहते हैं। अपने जीवन को आज समर्पण कर दो। प्रेरित काम उसका 2 अध्याय के 42 पद में लिखा है, बल्कि 41 पद में लिखा है, बल्कि 38 पद में लिखा है। 38 से 42 पदों को अगर पढ़ोगे तो वहां पे संदेश यह है कि पतरस ने जब प्रचार किया तो कहा कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ दो, सकरे मार्ग को प्रवेश करो, चौड़े मार्ग को छोड़ दो। उसने कहा दुनिया को छोड़ दो, पापों को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, शैतान को छोड़ दो, परमेश्वर के पास आओ। ऐसा प्रेरित काम 2 अध्याय के 38 पद में लिखा है। और कहा कि तुम मन फिराओ, फिर कहा बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर का वचन मानकर मन फिराया और पानी के डुबकी का बपतिस्मा लिया। आज बहुत से मसीह लोग डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेते, क्योंकि वो अपने पुराने स्वभाव को पानी में डुबाना नहीं चाहते और वो पानी में से निकलकर मसीह यीशु को पहनना नहीं चाहते। इस कारण से वो डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेते, वो छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं, पाप भी रहे और सचमुच में यीशु भी रहे। आज संभव है, ज्योति और अंधकार साथ में कभी नहीं रह सकती, शैतान और मसीह एक साथ कभी नहीं रह सकता। जिसके दिल में पाप है, जिसके अंदर पाप है, उसके अंदर कभी भी सचमुच में पवित्रता नहीं रह सकती। ओ, मुझे और आपको जानने की जरूरत है, क्या मैं जब पाप करता हूं तो क्या सचमुच में मेरे अंदर परमेश्वर मुझे चलाता है या शैतान मुझे चलाता है? मुझे जांचने की जरूरत होगी, अपने आप को पहचानने की जरूरत होगी। जब मैं बपतिस्मा लेता हूं और डुबकी का बपतिस्मा लेता हूं, मैं अपने पापों को दफना के आता हूं, अपने पुराने स्वभाव को दफना के आता हूं, पानी से जब बाहर आता हूं मसीह यीशु को पहन लेता हूं। मेरे जीवन में बस अंदर बाहर हर तरफ मसीह होता है और मसीह जैसे मैं पेश आता हूं, मसीह जैसे मेरा जीवन होता है, मसीह जैसे मेरे आचरण होते हैं, मेरे काम होते हैं मसीह की तरह। आज इस वचन को सुनने के बाद अपने हृदय को तैयार करूं, कौन है मेरे अंदर, कौन है मेरे अंदर, कौन मुझे चला रहा, कौन सी शक्ति मुझे चला रही है? क्या जीवन एक बकवास तो नहीं है? जीवन एक धोखा तो नहीं है? क्या मैं सचमुच में जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ ऐसे ही खत्म तो नहीं हो जाएगा? जांचो, इतने दिन का आपने जो कुछ भी किया कराया सब फेल तो नहीं हो जाएगा? उस पर पानी तो नहीं भर जाएगा? जांचो अपने जीवन को। बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अगर अपनी आत्मा खो दी है, आत्मा नहीं बची है, उद्धार नहीं पाए, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे मित्रों, अगर मेरी आत्मा बची है तो मैं सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरी आत्मा तभी बचती है जब मैं अपने जीवन को यीशु को दे देता हूं। प्रेरित काम 2 अध्याय के 42 पद में लिखा है कि प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने लगे थे और वो प्रार्थना करने लगे थे, वे संगति करने लगे थे। वे लोग इमीडिएटली चर्च में जुड़ गए, वो लोग तुरंत चर्च में जुड़ गए, वो तुरंत परमेश्वर के दासों के संग सीखने लगे, परमेश्वर का वचन सीखने लगे। हमारे जीवन में ऐसा होता है? क्या हम रात दिन वचन पढ़ते हैं? क्या हम रात दिन बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम रात दिन सचमुच में प्रार्थना करते हैं? क्या हम रात दिन संगति करते हैं? क्या हम लोग चर्च में संगति करते हैं, विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, या संसार के साथ संगति करते हैं, या पापियों के साथ संगति करते हैं, या नशेड़ियों के साथ संगति करते हैं? भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद से 3 पद तक लिखा है क्या? धन्य वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। वो कहता है कि सचमुच में वो अपराध के पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते। बाइबल कहती है तुम अविश्वासियों से दूर हो जाओ, पापियों से दूर हो जाओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। आज हमारी संगति क्या है? आज हमारी दोस्ती क्या है? आज हमारा समय जाता कहां है? पापियों के साथ, दुनिया के साथ, या चर्च में, या मसीह लोगों के बीच में, या विश्वासियों के बीच में जिनके पास आत्मा है, जिनके पास प्रभु है। मेरे मित्रों, जब कलीसिया के अंदर आत्मा हो और आप ऐसी कलीसिया में जाते हो जहां पवित्र आत्मा हो, आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप भी उस जीवन को पा जाएंगे। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं, जिस कलीसिया में परमेश्वर का चलन नहीं, आप वहां जाओगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप बल्कि खो दोगे अपना सब कुछ। आज परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया में संगति करो, उसके वचन को सुनो, उसके आत्मा को प्राप्त करो, उसकी शक्ति को प्राप्त करो। अजीजों, पहली सेंचुरी के लोगों ने क्या किया? पहली कलीसिया के लोगों ने क्या किया? वे चर्च में आए, वे संतों के पास आए, वे भक्तों के पास आए, वे प्रभु के दास के पास आए, वे वचन सीखते थे, वे प्रार्थना करते थे, वे संगति करते थे, और जिसकी वजह से वे फले फूले विकसित हुए और पूरी दुनिया में नाम फैला, मसीह यीशु का प्रचार फैला। आज संसार में यीशु मसीह को जानते हैं लोग। आज मेरे द्वारा कितने लोग जानते हैं? अगर मुझे सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन सौंपा है तो संपूर्ण रीति से मैं उस पर भरोसा रख करके चलूंगा। फिर मैं रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में परेशान नहीं होऊंगा, मैं नौकरी को नौकरी समझूंगा,
लेकिन जीवन को जीवन समझूंगा, मैं परमेश्वर को परमेश्वर समझूंगा। मैं भले चाहे ड्यूटी करके आऊं, लेकिन मैं अपने थकी हारी जीवन में भी परमेश्वर को समय दूंगा। वो मेरी थकावट दूर करेगा, वो मेरी बीमारी दूर करेगा, वो मेरी भूख मिटाएगा, वो मेरा प्यास मिटाएगा, वो मुझे तृप्त करेगा, वो मुझे संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है 3 पद में और 5 पद में 37 अध्याय में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। वो कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे। इसका मतलब क्या है? जो लोग इस कलीसिया में आए हैं वे वास्तव में यहां पर परमेश्वर को जाने, परमेश्वर पर विश्वास किए, परमेश्वर से आशीष मिली, और फिर वो कहता है भला कर, अच्छे काम कर। फिर वो कहता है इसी चर्च में रहे, भाग मत। और फिर वो कहता है कि सचमुच में सच्चाई में मन लगा। सच्चाई क्या है? मुझे और आपको सत्य को जानना है। जो चर्च में पवित्र आत्मा है वो चर्च सत्य में सच चर्च है। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं वो आजाद चर्च नहीं है। याद रखो, सच्चाई से जान लो। जहां पे पाप का बढ़ावा, जहां पे कुकर्म का बढ़ावा, जहां पर अपराध का बढ़ावा, वो चर्च नहीं है। यीशु मसीह ने कोड़े लिए और एक चर्च में पहुंचे और सबको भगाया और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो चर्च, जिस चर्च में प्रार्थना नहीं होती, 24 घंटा चर्च खुला नहीं रहता, वो चर्च नहीं होता। मेरे मित्रों, कलीसिया में ताला लगना नहीं चाहिए। 24 घंटा चर्च खोला रहे और प्रार्थना होती रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, 24 घंटे हमारी WAG चर्च में प्रार्थना होती रहती है और इसका ताला कभी नहीं लगता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, चर्च को सिर्फ सप्ताह में खुलना नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, मुझे और आपको पहचानना चाहिए कि कौन सी कलीसिया में हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार का मेरा जीवन है। अजी जो बाइबल कहती है यहीं रहे और यहोवा को अपना सुख मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अरे जिस पर है उसे का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। जैसे पर है उसे का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से वो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। दूसरी बात, समर्पण जीवन में चिंता का जीवन नहीं होता। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते और उसके ऊपर भरोसा करके जीते हैं, अपना आधार मानते हैं, तब हम चिंता नहीं करेंगे। बाइबल में कितनी बार कहा गया चिंता नहीं करना, लेकिन अफसोस की बात है फिर भी हम चिंता करते हैं। अगर हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं तो हम चिंता नहीं करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान और अपने जीवन जीने की आपको चिंता करने की जरूरत बात करें। किसी बात की चिंता नहीं करो, बल्कि तुम सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पास ले आओ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, आप मत करो। वो आपकी देखभाल करेगा, आप मत करो। आप बस उसके चरणों में बैठो। आप मार्था को जानते होगे, जो रोटी और पकौड़ी बना रही थी यीशु के लिए, और मार्था बैठी हुई थी यीशु के चरणों में। वो उकता गई और उकता करके बोली, यीशु ये क्या बात है, मैं अकेले खाना पका रही हूं और मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही है, वो आपके पास बैठी पड़ी है। यीशु ने कहा, सॉरी मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता क्यों करती है? जो मरियम ने चुना है स्थान वो छीना नहीं जाएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट स्थान, दुनिया का सबसे बेस्ट स्थान वही है परमेश्वर के चरणों में बैठना। पर हम लोग कई बार परमेश्वर के चरणों में बैठने से उकताते हैं, बोर होते हैं। लंबी दुआएं हो जाएं, लंबी प्रार्थनाएं हो जाएं, पगलाते हैं। सिनेमा 3 घंटे की देख सकते हो, 2 मूवी देख सकते हो, गंदी घिनौनी मूवियां देख सकते हो, पिक्चरें देख सकते हो, अपराध को बढ़ाने वाली चीजों में समय बिता सकते हो, नाच रंग म्यूजिक बजता डांस करते रहते हो, गप्पे लड़ाते रहते हो। लेकिन खुदा के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके आपकी आफत मचती है, आपके जो है प्राण निकलते हैं। कौन हो जांचो, अंदर है कौन? चर्च में बैठे बैठे कांटे क्यों लग रहे हैं? अजीजों मेरे मित्रों, बैठो परमेश्वर के चरणों में। मैंने कहा भले कुर्सियां टूट जाए, चिंता नहीं करो, मेरा परमेश्वर आपको संभाल लेगा। कुछ लोग प्रार्थना में गिर भी जाएंगे, चिंता नहीं करो, उनकी हड्डियां नहीं टूटेंगी। आज तक कोई केस नहीं आया कि हमारे यहां गिरने से हड्डी टूट गई हो किसी की। पवित्र आत्मा जब गिराता है ना तो वो संभाल भी लेता है। और कुछ लोग डरते हैं, हाय दुआ में हम गिरेंगे नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो मत गिरो। ना हम गिराएंगे ना गिरो। हमने कब कहा गिरो? हम तो इतना जानते हैं कि जब आदमी सोना चाहता है तो गिरता जरूर है बिस्तर पे। हालेलुया। खड़ा खड़ा कोई नहीं सोएगा, हाथ पैर बांध लो और रस्सी से टंगे रहो, सो जाओ। आप बिस्तर पे क्यों गिरते हो? इसलिए गिरते हो क्योंकि आपको आराम चाहिए। पवित्र आत्मा से भी भर करके पवित्र आत्मा आपको गिरा के आराम देता है, विश्राम देता है।
वो ऐसे आपके लिए मसाज करता है कि आप घंटों सोते रहते हैं। अब दो टाइप के भी लोग हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी गिरे रहते हैं, कुछ लोग सचमुच में भी हैं। बातें तो दोनों टाइप की होती रहेंगी दुनिया में जब तक रहेंगे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, सत्य से गिरोगे तो सत्य आपको आजाद कर देगा, नौटंकी करोगे तो उसका खेल देख लेना। बहुत लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में भ्रमित मत हो कि यार यहां पे लोग गिर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप सच्चाई से जीना चाहते हो तो चलो ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसका पालन करो। अजी जो वो कहता है उसके चरणों में बैठो, चिंताएं छोड़ो। आमीन। एक गाना गाते हैं, अरे राजा यीशु आए हैं। क्या करेंगे? सब मिलकर गाएंगे। अकेले गाने बोला है, सब मिलकर बोले। क्या करेंगे फिर? जोर से ताली बजाएंगे। बजा दो जोर से ताली। समर्पित जीवन ईर्ष्या जलन कपट से दूर रखेगा और प्रभु की सेवा करेगा। आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा क्यों नहीं करते? अगर हमने परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा है तो हमारे अंदर ईर्ष्या कपट जलन नहीं होगी भाइयों, क्योंकि हम परमेश्वर को समर्पित हुए हैं, ना कि इंसान के प्रति समर्पित हुए हैं। ना हमने अपने आप को कोई अपनी पहचान देने के लिए समर्पित हुए हैं, हमने मसीह यीशु की पहचान देने के लिए समर्पित हुए हैं। आमीन। अपने जीवन को मसीह यीशु में समर्पित करके निस्वार्थ प्रभु की सेवा करो, सदा आनंदित रहो। महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम सचमुच में ईर्ष्या जलन कपट नहीं करेंगे। आज कलीसियाओं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत होती नहीं है मिनिस्ट्री और जलन कपट पहले हो गया। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये चक्कर चलता है। जांचो अपने आप। मसीह यीशु कहते मैंने सबको एक कर दिया, और आप कहते मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे पुराना हूं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा जो बड़ा बनना चाहता है, लो भाई बाल्टी लो, मग्गा लो और हाथ पैर पहले धो के दिखाओ, तब जाने तुम बड़े हो। भाई हवा खराब हो जाती है। आज कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता, सब सेवा करवाना चाहते हैं। यीशु कहते हैं मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया हूं। अगर आप यीशु को मानते हो तो ये अपने जिंदगी का फैसला ले लो कि आप सेवा करने आए हो। लेकिन सेवा के पीछे लोग इशारा कहते हैं सेवा तो जरूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे मान सम्मान पद चाहिए, फायदा चाहिए, पैसा चाहिए, तब मैं करूंगा, नहीं तो निकल लो पतली गली से, मैं भी निकल लूंगा। ना चर्च होगा ना वहां कोई होगा, हटाओ। कितने चर्च बनते, कितने चर्च टूटते, परमेश्वर के राज कितने तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन यीशु कहते हैं बेवकूफो, चर्च को मैं बनाता हूं, तुम नहीं बना पाओगे। तुम बनाओगे तो तोड़ दोगे, मैं बनाऊंगा तो बना रहेगा। हालेलुया। होने पाए कि यीशु चर्च बनाए, और चर्च तभी बनेगा जब हम यीशु को बढ़ाएंगे और अपने आप को घटाएंगे। हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम घट जाते हैं और इसीलिए हम सेवा से दूर हो जाते हैं और जलन कपट से भरे रहते हैं। और परमेश्वर जलन कपट वालों को आशीष नहीं देता। जले भुंजे कपटी, उदास, दुखी, निराश, हताश, गुस्से में रहते हैं, जले भुंजे रहते हैं। अब बाइबल कहती सदा आनंदित रहो, सदा मुस्कुराते रहो। मसीह यीशु आनंद है, उद्धार आनंद है। चौथी बात, समर्पित जीवन आनंद का जीवन होता है। कौन सा जीवन होता है? आनंद का जीवन। अगर मैं मसीह यीशु में समर्पित हूं, जलन कपट नहीं करता हूं, मैं चिंता नहीं करता हूं, मैं विश्वास से चलता हूं, तो सदा आनंदित रहूंगा। आमीन। हालेलुया। आनंद 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 है प्रभु के आगमन में। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए,
जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, अपना दिल देना चाहता हूं। मैं अपना दिल खोलता हूं, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आपको स्वीकार करता हूं अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।